क्या है तो ठीक है, योगी जी तो नाना लगेंगे, नाना है तो कुछ भी करना चाहिए ना उनको। नाना है हाँ, गोरखनाथ मंदिर जो कि मेरा है, जो कि ननियार का घर है। अच्छा अच्छा, ननियाल घर है तो नाना होगा। हाँ, नाना काम बढ़िया चल रहा है, फिर भी करना चाहिए और भी करवाना है उनका विचार कि करेंगे। आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, लेकिन जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी हो, चाहे हमारा नाना है चाहे कोई भी रहे। है कि सीमा लांग गए हैं लोग। हाँ, जैसे लक्ष्मण रेखा बना था ना, सीता जी जब पार कर दी, रावण लेकर चला गया, उसी तरह वो सीमा पार कर दी थी, इसी तरह ये भी सीमा पार कर रहे हैं। सीमा की बात नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हरा राशन किसान के जो है कमाता है, धोती वाला कमाता है और खाता है टोपी वाला। विकास कार्य आपके अगल बगल है, ये चौराहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर है। चौराहे की हालत देख लीजिए, पिलर गड़ा हुआ है तो छत नहीं मिली उन लोग को। अंदर गली में चले जाइए, स्कंद गलियां हैं, कुछ नहीं हुआ है। बगल में तहसील है, यहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आप मुझसे बात करें, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है और तमाम राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बड़ी तेजी से बढ़ गई है। हाँ, मौसम बहुत ज़रूर ठंडा है, लेकिन सियासी पारा अपने उफान पर चढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त हम मऊ जनपद में हैं, मोहम्मदाबाद विधानसभा के ये शहीद तिराहा पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस तरह भी राजनीतिक दलों की तस्वीरें तो साफ नहीं हुई है कि उनके उम्मीदवार अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तमाम टिकट के इच्छुक लोगों की आवेदन है, क्या है, लेकिन सियासी पारा बताते चले कि पूरी उफान पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री राम सोनकर जी वर्तमान में विधायक हैं, हमारे बीच लोग हैं। हम यहाँ के पब्लिक से जानना चाहेंगे कि उनका 5 साल का विकास किस तरह का रहा और किस तरह देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जीवन राम मौर्य। जीवन राम मौर्य जी, विधायक यहाँ श्री राम सोनकर जी हैं। हाँ, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। विकास वगैरह विकास हुआ है, दिख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छा रहेगा। किसके पक्ष में? श्री राम सोनकर के। टिकट का तो उहापोह बना हुआ है उनके। वो बोले टिकट उन्हीं को मिलेगा। टिकट उन्हीं को मिलेगा। और फिर अगर टिकट नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना रहेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको वोट देना है। हाँ, कोई मतलब कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार, हाँ, श्री राम सोनकर टिकट पाएंगे तो यहाँ बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। अच्छा, अगर नहीं पाते हैं तो नहीं पाते हैं तो साथ रहेंगे, जो भी टिकट पाएगा उसके साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा, इन्होंने कहा कि श्री राम सोनकर के विकास कार्यों से संतुष्ट दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जो भी आएगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारे साथ युवा भी, उनसे पूछा क्या नाम पड़ेगा? प्रदीप मौर्य। अच्छा प्रदीप जी, बाबू आप युवा हैं, ये जो सरकार रही है 5 साल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, इसमें युवाओं के लिए क्या उनके तरफ से कुछ कार्य हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या हुआ है? लोगों को इंडिपेंडेंट किया गया है, लोग अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब योगी जी के हाथ में है नहीं कि एवरी पर्सन को, एवरी युवा को सरकारी नौकरी दे सके। तो युवाओं को खुद अपना इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा ताकि वो अपना खुद का रोजगार बना सके और रोजगार लोगों को दे सके, ऑफर कर सके। तो सही है, जो भी योगी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और 5 साल और कार्य करें। माहौल फिर लग रहा है कि उन्हीं के पास? बिल्कुल 100% श्योर लग रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए युवा है, इन्होंने बताया कि उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है और इस तरह उनके हिसाब से ये पुनः आ रही है। क्या नाम पड़ेगा आप? संजय तिवारी। अच्छा तिवारी जी, जायद सी नाम से लग गया है कि आप ब्राह्मण हैं और लगभग पिछले 2-3 महीनों से ब्राह्मणों पर बड़ी लंबी सियासत चल रही है। तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन भी हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है। तो आपको क्या लगता है? ब्राह्मण तो पूरी तरह भाजपा के साथ था, पूरी तरह भाजपा 100%। अच्छा, हाँ,
इतना काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि किसी एक जात का नहीं, चाहे वह दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, सारे लोग, चाहे अल्पसंख्यक हो, सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में के साथ जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट किया गया। विपक्ष तो आरोप लगाता रहा, जब उसका समय था तो उसने कभी तिलक तराजू तलवार का नारा दिया, कभी कब्रिस्तान बनवाया, लेकिन जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं कर पाई विपक्ष। और भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़े हुए जो समाज का सबसे निचला आदमी है उसके लिए सोच रही है, चाहे वह किसान सम्मान हो, चाहे शौचालय हो, हर योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचा है। यानी आपके हिसाब से सरकार पुनः आ रही है? अगले इस बार जितना 325, 350, 350? हाँ श्योर। बाद में चुनाव 11 तारीख को मुलाकात होगी। लेकिन एक बड़ी फेहरिस्त रही है वहां से भागने वालों की, और उसमें तमाम पिछड़े नेता रहे हैं भागने वालों में। क्या इसका असर जा रहा है? ऐसा जो दगे हुए कारतूस थे वो निकल गए, उनको फेंक दिया जाता है या जमा कर दिया जाता है। हमारे क्या पिछड़े में यादव से अपर्णा यादव आ रही हैं और तमाम नेता आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दगे हुए कारतूस हैं, जो जानते थे कि मेरा टिकट कट जाएगा, वह भग गए, सही समय पर चले गए, नहीं तो यहाँ टिकट नहीं मिलता। आप देख ही रहे हैं, मीडिया के हैं तो मीडिया से आपको सारी जानकारी मिल ही रही है कि आपके हिसाब से जो ये पिछड़े नेता भागे उससे कोई पार्टी पर असर नहीं पड़ा? ये दगे हुए कारतूस हैं, दगे हुए हाँ, इनको जमा कर दिया गया। अच्छा, हाँ, नए कारतूसों की भर्ती। हाँ, नए कारतूस आ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? गया प्रसाद सोनकर। अच्छा सोनकर जी, आपके तो स्वजाति विधायक जी हैं यहाँ पर। जी जी, क्या विकास उकास दिखा? मैंने विकास बहुत बढ़िया हुआ है। दिख रहा है? जी जी। लेकिन चर्चा आ रही कि उनका टिकट कट रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट उन्हीं को मिलेगा। टिकट उन्हीं को मिलेगा? अगर टिकट कट जाता है तो? नहीं, टिकट नहीं कटेगा, टिकट उन्हीं को मिलेगा। अगर कट जाता है तो? नहीं, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। नहीं, अभी एक सूची भी 45 लोगों की दिखाई दे रही थी ना, कोर्ट ने दिखाया है। वो सब बकवास, वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब आपको श्योर है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा? जी जी। अगर कट जाता है तो? नहीं, कटेगा ही नहीं। कटेगा ही नहीं? कटेगा ही नहीं। हाँ? जी नहीं, कटेगा नहीं। नहीं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। काम हम दिख रहा है? बहुत काम दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या क्या काम दिख रहा है? बहुत काम दिखाई दे रहा है। इसके पास घर नहीं था, अच्छा उसको मकान बनवा दिए। अच्छा। ये और क्या नाम है कि 4-6 महीना में 2000 नगद पैसा भी देते हैं मोदी सरकार। और बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं साड़ से बहुत परेशान हो गए हैं। वो क्या किया जाएगा? उसके लिए साढ़ पैसा के लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? अच्छा, नहीं, साड़ के लोग, साड़ की एक बड़ी समस्या आ रही है, लोग बार बार उसी को मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा बनाने दीजिए। हमारे बीच देखिए ये चाय की दुकान भी है, और हिंदुस्तान के सियासत की बात हो और चाय की दुकानों को अछूता कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वह सियासत की बातें कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, क्योंकि तमाम सियासी चकल्लस का पैमाना यहीं से शुरू होता है। यहाँ भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? आगे लिए। अच्छा, आगे बढ़ रही। क्या नाम पड़ेगा? जैनुद्दीन नाम हमारा है। यहाँ के विधायक श्री राम सोनकर जी हैं, और क्या 5 साल में क्या विकास वगैरह उनका दिखा? विकास तो जब उनको पावर दिया जाएगा तब बंद करेंगे। नहीं, विधायक तो थे ना। हाँ, जितना पावर था उतना उन्होंने किया। अच्छा, जो सरकार चल रही है प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनके कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से हम लोग नहीं संतुष्ट। नहीं संतुष्ट हैं? क्या कमी रह गई? कमी बहुत सी है। ये लिए सब यहाँ तानाशाही जो चली, सरकार की ही एक बाड़ी चली उनकी, वो जो चाहे वही हुआ। न मंत्री की चली, न विधायक की चली, और थाने वगैरह में चले जाए तो मनमानी घर जानी काम कर रहे हैं लोग, पैसे ले रहे हैं, कोई रुकावट नहीं। क्या माहौल इस बार रहेगा? माहौल उल्टा रहेगा। उल्टा? हाँ, सपा आएगी। सपा का माहौल रहेगा, और सपा परिवार की एक बहू जो है भारतीय जनता पार्टी में चली गई।
बिल्कुल, ये तो जिसका जो रूट होता है वो जाता रहता है, उससे क्या बात है। जिसके जो सोच होते हैं वो जाएगा। यानी आपका यही है कि अखिलेश की सरकार आ रही है? अखिलेश की आना चाहिए। आपने देखिए सर्वे अभी आप लोगों का जो हुआ है, एक हफ्ते वाला 1% बढ़ गए आपके अखिलेश। तो अब आप बताइए कि जैसे जैसे चलेगा ये सारा इफेक्ट होगा जो भाग के लोग आ रहे हैं। जी यानी आपके हिसाब से इस सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम नहीं संतुष्ट। हम नहीं, सारे लोग नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। देखिए यहाँ पर लोगों ने बात बताया, और ये चाय की दुकान है और बगल में पान की भी दुकान है, और यहाँ भी कुछ लोग उनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ, कैसे चोट वोट लग गई? ये आ रहे थे आजमगढ़ से, साढ़ से टकराव हो गया। दादा साढ़, बड़ी समस्या साढ़ की। साढ़ की बड़ी समस्या है भैया, रास्ता चलना मुहाल हुआ है। कब हुआ है ये? 24 तारीख को हुआ है। अब कुछ इधर उधर तो 50,000 रुपया लग चुका अब तक। तो आखिर इस साढ़ का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? हम तो किसी को नहीं सर ठहराएंगे। किसको ठहराएंगे? किसको? आपको ठहराएंगे। आप बच्चा देते हैं तो उसको आप पालते नहीं है, छोड़ देते हैं रोड पर। जिम्मेदार तो आप हैं, सरकार तो इसमें कुछ करेगी नहीं। सरकार क्या करेगी बताइए? आप खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं कि उसको वैल्यूएशन रह तो नहीं गई है। अब जब तक आपका काम लेना है, जब तक दूध दूहना है, तब तक आपका कुआ सूरा के रखेंगे, और जब काम निकल गया तो हटा देंगे। यहाँ के विधायक श्री राम सोनकर जी हैं। जी हाँ, बोलिए। क्या विकास कार्य उनका दिख रहा है? असल बात, श्री राम सोनकर गलत आदमी नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। उनके अंदर जातिवाद की भावना नहीं है, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी उनके अंदर जातिवाद की भावना नहीं है। और दूसरी बात कि जब सरकार की तरफ से व्यवस्था मिलेगी तब न विकास करेंगे। कोई व्यवस्था तो दिए नहीं। अरे भाई, विधायक थे, उनकी सरकार तो है, जहाँ तक काम था वो किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हैं। विकास जितना है उतना तो करवे किए हैं। उनके सरकार के कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, उनसे हम संतुष्ट हैं। सरकार से नहीं है, उनसे संतुष्ट। सरकार से नहीं संतुष्ट? चर्चाएं हो रही कि उनका टिकट कटने वाला भी है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी बात तो नहीं सुनने में आई है। अगर कट जाएगा तो भाजपा यहाँ से हार जाएगी। यानी अगर उनका टिकट कट गया तो भाजपा यहाँ से हार जाएगी। उनके व्यक्तिगत हर जात का वोट मिलता है। अच्छा। यानी कि अगर वो टिकट नहीं मिलता तो हार जाएगी? हार जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत वोट जो उनके लिए बहुत अच्छा वोट है। हमारे क्या नाम पड़ेगा? शशांक पांडे। शशांक पांडे जी, बताइए यहाँ पर विधायक श्री राम सोनकर जी हैं, उनके विकास कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट? अब विकास कार्य आपके अगल बगल है। ये चौराहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर है। चौराहे की हालत देख लीजिए, पिलर गड़ा हुआ है, तक छत मिली उन लोग को। अंदर गली में चले जाइए, स्कंद गलियां हैं, कुछ नहीं हुआ है। बगल में तहसील है, यहाँ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आप मुझसे बात करें, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या माहौल कैसे देख रहे हैं आप, वर्तमान सियासी माहौल? एक सिंपल सी चीज़ है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। पब्लिक इसको की दुविधा में है, कम खाने वाले को दे दें कि ज़्यादा खाने वाले को दे दें। खाना सब नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कोई खा के डकार लेगा तो कुछ हमें मिलेगा। हम वहाँ तक रुके हुए हैं। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछें, ग्लोबल स्टेज के ऊपर, जो ग्लोबल स्टेज होता है किसी भी कंट्री का, उसके बेसिस पे अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, निहंते कोई भी खड़ा हुआ हो। क्योंकि ग्लोबली अगर मैं देखूं तो इंडिया एज अ नेशन रिप्रेजेंट हुआ है, इंडिया एज अ नेशन ग्रो हुआ है, इंडिया एज अ कंट्री लोगों ने जाना है, चाहे वो क्रिकेट हो। अभी आप देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल हमसे मलेशिया और सिंगापुर खरीद रहे हैं, वियतनाम से हमारी बात चल रही है। तो शायद हम पहले एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया है। उसके बाद आप आ जाइए, हमारे देश का जो सेल्फ डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, लाइट एयर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LACH, HAL लखनऊ ने बनाया है ऋषि के साथ मिल करके। फिर हमने अपाचे खरीदा, हमने राफेल खरीदा। तो काम हुए हैं। मैं ग्लोबल स्टेज की बात करूंगा। अगर मैं लोकल की बात करूं तो नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। लोकल के हिसाब से नहीं हुआ है।
आपका ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, सरकार से देश को पहचान मिली है, लेकिन लोकल स्तर पर, विधायक स्तर पर कोई ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, एक नॉर्मल पब्लिक जैसे बाबा हैं, इनके सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: स्वास्थ्य केंद्र, इनको आने जाने के लिए सुविधा, सवारी, इनको खाने के लिए खाना। 5 किलो के गेहूं में इनका गुजारा नहीं हो सकता है। एक आदमी की नॉर्मल डाइट ली जाए तो उसको 200 ग्राम आटा चाहिए एक दिन में। 30 दिन को तो 6 किलो आटा ही हो गया, तो 5 किलो गेहूं में 6 किलो आटा तो निकलेगा नहीं। अब वो चक्की वाला दयावान हो तो बात अलग है, उसकी बात अलग हो सकती है। तो आपके हिसाब से सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को पहचान दिलाई है, लेकिन विधायक जी का कार्य नहीं दिख रहा, नहीं दिखा। कोई भी हो, ग्राउंड जीरो पे कोई किसी ने काम नहीं किया ना। ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं। पब्लिक कम्युनिटी कोई काम नहीं है ना। वैक्सीन लग रही है, आपने लोगों को वैक्सीन लगा, आपने ऐड डाल दिया कि वैक्सीन मुफ्त है। कैसे मुफ्त है भाई? जब आपने सिलेंडर का दाम बढ़ाया तो आपने कह दिया वैक्सीन मुफ्त है। तो आपके नेताओं ने ये कहा कि भैया वैक्सीन मुफ्त मिली है तो कहीं ना कहीं सिलेंडर का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे हमसे पूछो क्यों बढ़ा है? उज्ज्वला योजना तुमने सिलेंडर बांट दिया दबा के, अब कहाँ से उनको पैसा मिलेगा? तो वो 500 रुपये कहीं ना कहीं तो भरोगे, तो हमसे लेके भर रहे हो। सर्कुलेशन ऑफ मनी, वेरी सिंपल, सही है। और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप मुझसे अगर एक बात करें, आप पुलिस फोर्स में है ना, दोनों लोग के मुंह पे मास्क है? नहीं है। लेकिन अभी इनको कप्तान, अभी इनको दिखाइए भाई इधर भी। अभी अगर कप्तान साहब इनको बोलेंगे कि चालान काटना है तो हम सबका चालान कट जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, मैं उनको मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ। नियम बना, आया, ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ? ध्वस्त हुआ। ग्राउंड जीरो पर फेल जा रही ये है। देखिए हमारे बीच और भी लोगों से, क्या नाम पड़ेगा? श्रवण विश्वकर्मा जी, श्रवण विश्वकर्मा। श्रवण विश्वकर्मा जी। विधायक जी यहाँ पर श्री राम सोनकर जी हैं। विकास कार्य और दिखा, बहुत बढ़िया दिखा, बहुत बढ़िया दिखा, बहुत बढ़िया दिख रहा है। बहुत बढ़िया दिखा। श्री राम शंकर बहुत अच्छे आदमी है। आपकी बातों से मुस्कुराहट कुछ और कह रहे हैं। हाँ, तो मोदी भी अच्छे आदमी है। अच्छा, हाँ, भी अच्छे आदमी हैं। मोदी भी बहुत गुड नाइट है, एकदम बहुत अच्छे आदमी है। आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, बीजेपी को कोई भी वोट दे रहा है वो सिर्फ एक आदमी की वजह से दे रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से। बाकी ये सिक्का आज चल रहा है, हर इन्वेस्टमेंट का एक कंप्लीशन होता है। 15 साल का इन्वेस्टमेंट था, खत्म हो जाएगा ये। अब उसके बाद उनको काम करना पड़ेगा। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह जी। विधायक श्री राम सोनकर जी हैं यहाँ पर, उनका विकास वगैरह दिख रहा है कि नहीं? मुझे स्वभाव तो भाई उनका अच्छा रहा। अब विकास के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब स्वभाव अच्छा है, विकास नहीं। भाजपा के वोट जहाँ तक है योगी के शासन और मोदी की वजह से मिलेगा। इनमें जो इस शासन में दिखाई पड़ा है, राशन वगैरह जो कुछ भी छूटे वगैरह, और शासन से ये डिफ्रेंशिएट करती हैं कि हमें कुछ दिखाई पड़ा है। जो अंधे रहे, बहरे रहे, उनको भी दिखाई पड़ा है। हम लोगों के घर तक इसके पहले राशन वगैरह हम लोग एक छटांग नहीं पाए थे, लेकिन इस शासन में तेल, चना, नमक और राशन भी पहुंचाया गया, खुद सबों ने पहुंचाया है। तो दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दंगा फसाद में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। कोई भी लड़की जाती थी पढ़ने भेजने में ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर जो किसी को हम उलाहना देते थे तो उसमें भी हमको डर लगती थी। कोई दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में हम जाकर भाई क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो उसमें भी हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आपसे क्या मतलब, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ उस रेलगाड़ी की नहीं है, रेलगाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है वो ताकतवर है कि नहीं, वो सही रास्ते पर चल रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। डब्बे भी मजबूत हैं, डब्बे को मजबूत किया गया है, उनको दाएं से बाएं नहीं होने दिया गया है। तो इस शासन को भाई हम बहुत अच्छा समझते हैं। हाँ, यानी विधायक जी के कार्यों से बहुत मामला नहीं है, लेकिन आप उस इंजन को देख रहे हैं। विधायक जी एक सुशील आदमी है,
कभी उनसे जो कुछ भी कहा गया है उनको उन्होंने नकारापन नहीं दिखाया है, मानने को तैयार हुआ है। वो समय समय पर जैसा कहा गया है उसमें चलने को भी तैयार किए रहे हैं। अब ये पार्टी खुद विकास कर रही है, तो ये विकास तो सम्मिलित है, उनके साथ इनका भी सम्मिलित है। हम तो पब्लिक इसको हम पब्लिक लोग बहुत संयम के साथ बैठे हुए हैं कि 20 अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर आपके घर में दीपावली होती है तो पूरे साल का जो कचरा होता है दीपावली से पहले साफ होना शुरू होता है, तो 2-3 दिन लगता है ना आपको साफ करने में। तो आपका अगर एक घर आपको साफ करने में 2-3 दिन लगता है, 125 करोड़ की आबादी है, समय लगेगा। संयम है इतना हमारे अंदर। भाजपा के नाम पर XYZ कोई भी आ जाए, एक पुतला भी आ जाए, तब उसको हम देंगे। समझा ना? कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। चला रहे हैं योगी जी, चला रहे हैं मोदी जी, वहाँ से तंत्र बढ़ा हुआ है, न कि ये सबॉर्डिनेट से बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब सिंपल जी देखिए, आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय खुला है बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन था, BHU से पढ़ो या फिर लखनऊ जाओ। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरी पूरी पढ़ाई लखनऊ में हुई क्योंकि मजबूरी थी मेरी। घर से दूर रह करके 5वीं-6वीं क्लास में मैंने खाना बनाना सीख लिया, तो वो मेरी मजबूरी थी। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलने से कम मुझे एक ये फोरकास्ट है कि कल अगर मैं चाहूँ तो मैं 30-40 साल कमा करके मैं आ करके, मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं, वो यहाँ आराम से बैठ करके यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा साहब? वहाँ जयराम चौहान। राम चौहान जी। श्री राम सोनकर के विकास कार्यों को कैसे देख रहे हैं? उनका तो कोई नहीं है, जब से लिए तब से कोई काम नहीं किए। उनको यहाँ नहीं रहना है। यहाँ नहीं रहना है तो क्या होगा इस बार? क्या माहौल बन रहा है? अच्छा माहौल है भाजपा का। लेकिन उनका माहौल अच्छा नहीं, उनका माहौल नहीं, कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं किए तो माहौल कहाँ से मिलेगा? काम कर दो तो माहौल अच्छा मिलेगा। काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं किया, 5 साल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि श्री राम सोनकर का काम नहीं दिख रहा है। हमारे पीछे उनसे भी बात करते। क्या नाम पड़ेगा? अमरेंद्र सिंह सिसोदिया, ग्राम पोस्ट 12, जनपद मऊ का निवासी हूँ। जी। कह रहे थे कि यहाँ के विधायक श्री राम सोनकर जी 5 साल का कार्यकाल बीतने को है। जी। इससे पहले भी रहे हैं, पूर्व में भी रहे हैं, लेकिन हम इस 5 साल की बात करेंगे। उनका विकास वगैरह दिख रहा है? जी, बहुत अच्छा विकास दे रहा है। योगी जी के प्रभाव से पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया राज खत्म हो गया है और इस बार फिर योगी सरकार आएगी। जी। नहीं, इनका विकास कार्य, इनका विकास जो अपने निधि से पैसा खर्च किए हैं वो विकास किए हैं, जनता देख रही है। यानी आप कहने का मतलब है कि पार्टी लेवल पर ही वोट पड़ेगा? पार्टी लेवल पर नहीं, विधायक पर भी पड़ेगा और पार्टी लेवल पर भी पड़ेगा। उनके कोई महत्वपूर्ण कार्य बताएं। अब उनके महत्वपूर्ण का गांव में जो विकास किए होंगे जाएंगे, इनको वोट मिलेगा, और नहीं विकास किए होंगे तो नहीं मिलेगा। विकास करेंगे तो मिलेगा वोट। हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? जसवंत कुमार जी, विधायक यहाँ पर श्री राम सोनकर जी 5 साल होने को है। विकास वगैरह उनका दिख रहा है? विकास तो उनका इतना दिख रहा है कि जनता जान रही है। हाँ, बहुत विकास किए बेचारे, जनता उनके बारे में जान रही है श्री राम सोनकर के लिए। हाँ, जनता जान रही है पूरा भली बात, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। हाँ, ये जो उनकी सरकार है योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में, उसके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? इतना हम संतुष्ट है ना कि पूछिए मत, संतुष्टि की कोई सीमा ही नहीं है। इतना हम संतुष्ट हैं। हाँ, सीमा भी पार कर दिए हैं, इतना संतुष्ट हम हैं। संतुष्ट क्या असंतुष्ट? अरे इतना, वही ना, हम इतना संतुष्ट हैं कि सीमा लांग गए हैं लोग। हाँ, जैसे लक्ष्मण रेखा बना था ना, सीता जी जब पार कर दी, रावण लेकर चला गया, उसी तरह वो सीमा पार कर दी थी। इसी तरह ये भी सीमा पार कर रहे हैं। सीमा की बात नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हाँ, क्या माहौल रहेगा इस बार? इस वक्त तो माहौल के तो बहुत, जनता इतना खुश है इन लोगों के माहौल से। कितनी सांड खा जाते हैं, कितनी भैंसा खा जाता है, कितनी गाड़ी 2 चक्का वाले जाते हैं तो सांड में लड़कर मर जाते हैं। इतना संतुष्ट है लोग, जनता। और कभी लॉकडाउन लगने वाला, फिर लॉकडाउन लग जाएगी और जो रोटी दाल मिल रहा है वो भी नहीं मिलने वाला है। इतना संतुष्ट है जनता। क्या माहौल रहेगा सियासत? अब जब इसी तरह माहौल रहेगा तो क्या माहौल रहेगा, जनता खुद ही डिसाइड करेगी माहौल के बारे में।
वो तो खुद ही वो जान जाएंगे, सभी लोग जान जाएंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता को क्या शुभ चाहिए, सुख सुविधा। हाँ, जनता बहुत खुश है इन लोगों से, इतना खुश है जनता ना कि क्या हम बताएं। साड़ की बात आपने कहा है, यहाँ से बगल की विधानसभा है घोसी विधानसभा। लगभग 1 महीना पहले वहाँ के विधायक विजय राजभर जी का बयान आया था कि ये जितने साड़ और पशु दिख रहे हैं ये भाजपा के नहीं हैं, ये समाजवादी पार्टी के पशु हैं और सपा के लोगों ने खोल के फेंक दिया, भेज दिया है सरकार को बदनाम करने के लिए। उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, सपा के लोग वो बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा तो सपा वालों के घर खाली सांड भैंसा पैदा होता है कि हर कास्टों के लोग घर पैदा होता है, ठाकुर के घर नहीं होता है, चमार घर नहीं होता है, खाली सपा वाले सांड भैंसा पालते हैं। सपा वाले रोके हैं कि मत काटिए। ये हमारे गांव के बाबू साहब कहाँ गए, अभी बात कर रहे थे। हाँ, खाली सपा वाले के सब लोगों के पास है, ये बात नहीं है। बाबू साहब ठीक है, दबा के बोले भाई, बोलबा कर जो हमको बोले ला करे तो उन्हें बोला होगा जो देखा जाएगा। ये पब्लिक का मंच है। हाँ, पब्लिक का मंच, सही बात है, सत्य। हम पब्लिक का भी सम्मान करते हैं, आदित्यनाथ जोगी का सम्मान करते हैं, मोदी का भी सम्मान करते हैं, अखिलेश आएंगे उनका भी सम्मान करेंगे, और कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी आएंगे उनका भी सम्मान करेंगे। हम लोग तो सम्मान में लगे हुए हैं, तो सम्मान खाली हम सम्मान करेंगे। हाँ, चाहे अपनी सत्ता हो जाएगी, जो मर्जी आप करिए, हम तो भाई सम्मान करते हैं। कोई भी नेता आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। हाँ, बाकी कुल मिला के विकास चाहिए, विकास बहुत सीलो चल रहा है। सिलो चल रहा है, तो भी लॉकडाउन लगने वाला है। तो भी विकास को गति पकड़ाने के लिए क्या करेंगे? विकास के कसी के लिए अगर वो सुधार करते हैं तब तो सही है, भाई नहीं सुधार करेंगे तब तो दिक्कत है। अब तो चुनाव हो रहा है। हाँ, तो चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो जनता खुद समझाएगी ना, हमको बताने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, हाँ, जनता खुद समझा देगी। देखिए, बड़ा इन्होंने यशवंत जी ने बड़ा गोलमोल बताया है और इतनी तारीफ कर दिया इन्होंने सरकार की, लेकिन वो पूरी व्यंग के रूप में रही है। और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, श्रीवास्तव जी, विधायक श्री राम सोनकर जी हैं यहाँ पर। विकास वगैरह उनका दिखा? क्या दिखा, जो है सामने है आपके, उसका तो सामने है भाई, सामने है। उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? वो सामने दिख रहा है, जनता को देना वोट है, जनता खुश है कि क्या, वो तो बता देगी। जो प्रदेश की योगी सरकार है उसके कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? कोई जो है काम नहीं दिख रहा है सामने, कोई काम नहीं दिख रहा है। कोई काम नहीं। अरे बड़ा तो राशन वासन बट रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। हमारा ही राशन हम ही को दिया जा रहा है। आप ही का राशन आप ही को दिया जा रहा है, ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे? हमारा राशन किसान के जो है कमाता है, धोती वाला कमाता है और खाता है टोपी वाला। धोती वाला कमाता, टोपी वाला खाता। वही बात है, हमारा जो है राशन हम ही को दे रहा है। तो इस सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? सरकार के बारे में क्या, सरकार को तो जनता बता देगी। अच्छा, अरे आप भी तो जनता ही है। तो भाई हम तो बता दिए, सरकार का जो है आप खुद देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या माहौल चल रहा था? चल रहा है, ठीक चल रहा है। किसका? अरे अब तो सामने आएगा। अरे किसका माहौल चल रहा है? वास्तव जी, अरे क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा जयप्रकाश नाम है। जयप्रकाश जी, देखिए बूंदी भी पड़ने लगी। और गुलाब का पानी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विधायक श्री राम सोनकर जी रहे, विकास कार्य कहाँ तक दिखा? अब विकास कार्य जो हुआ है तो सामने ही है, क्या विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहे हैं पत्थर जगह जगह नाम लिख के। अच्छा, पुरानी सड़कों पे, पुराने खड़ंजों पे, मतलब जो बना हुआ है उस पे इन लोगों का पत्थर लगाया जा रहा है जगह जगह। अच्छा, पत्थर लगाया। हाँ, काम नहीं दिख रहा। काम तो नया कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब बाबा की सरकार जो प्रदेश वाली है वो भी अच्छी है। अच्छी है, वो भी अच्छी है। ये बड़ा मतलब ही लग जा रहा, बड़ा दिक्कत लग रही है हमको। क्या आपकी मुस्कुराहट वो भी अच्छी है? हाँ, सरकार तो अच्छी है या वो भी लग जा रही है तो बड़ी दिक्कत आ जा रही है। हाँ, हमें बता रहे हैं ना कि कार्य जो हुए हैं पुराने, पत्थर जगह जगह बोर्ड वगैरह लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और काम कई साल पहले के हैं, वो काम नया नहीं हुआ है, लेकिन नया काम नहीं, पत्थर लग गए, बोर्ड लग गए।
हाँ, इतने लागत का ये सड़क है, इतने लागत का ये सड़क है। संगीता में लग रहा है बोर्ड लगा इस समय। इसके पहले कहाँ थे हमारे तो यही नहीं समझ में आ रहा था। पार्लियामेंट इंडिया में थे कि कहाँ थे? बने उस पर पत्थर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। क्या माहौल रहेगा इस बार मोहम्मदाबाद विधानसभा का? बढ़िया माहौल रहेगा। किसका? अब जो जैसा किया होगा उसके हिसाब से वो पा जाएगा। घुमाइए मत। माहौल तो अच्छा रहेगा, किसी का न किसी का तो अच्छा रहेगा। ये पब्लिक है, पब्लिक जैसे चोर के भी साथी होते हैं, सांप के भी साथी होते हैं। ये थोड़ी है कि मतलब एक ही की तरफ जाते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। यहाँ त्रिकोणी लड़ाई रहती है मोहम्मदाबाद में। अगर सपा की जो है विधायक रहे हैं तो इस बार बसपा और जो है कि मान लीजिए हो सके कांग्रेस में जाएगी, सपा में जाएगी। हाँ, हमेशा एक लगातार नहीं कि यहाँ जो विधायक होता है ठीक अगली बार चुनाव बदल जाता है। नहीं होगा। यानी आपके हिसाब से श्री राम सोनकर नहीं रहे, अब दूसरा होगा। इससे ना इतना हाँ, इतना इससे बदल जाता है ना। इतना काम लोग जनता में दे देते हैं ना, मोहम्मदाबाद ब्लॉक में इतना काम दे देते हैं। काम देने के कारण जनता बदल देती कि इनको बदल दो। हाँ, जनता ऐसे बदलती है कि इनको, जैसे राजेंद्र राम थे, काम इतना जनता में दिए, जनता उनको बदल दी। इसी तरह ये आए, ये भी इतना काम कर, इसी तरह जनता बदल। ये तो नौकरी तो है नहीं कि 50 साल 40 साल फिक्स रहेगा। ये तो 5 साल ना, 5 साल ले लूट कर बना लो, चाहे समाज में खर्चा कर दो। सही है ना? काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? राजवीर सरोज। राजवीर सरोज। राजवीर सरोज। श्री राम सोनकर के विकास कार्यों से कहां तक संतुष्ट? सर तो उनकी तो बात ही मत करो, एकदम कुछ किया ही नहीं। बात तो उनकी करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी माननीय विधायक हैं भाई। विधायक अब वो विधायक लायक नहीं रहेंगे सर। क्यों लायक नहीं रहेंगे? एकदम जीरो है सर। अच्छा, एकदम जीरो। जो कहते हैं विकास पे, एक विकास नहीं है। इतना पैसा बजाया गया, कहीं 50 लाख, कहीं 53 लाख, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़। सड़कें इतनी खराब हैं, आप चाहोगे ना, आपका चारा नहीं पताएंगे कहाँ से आए हैं। इतना सड़क खराब, इतनी सड़क खराब है। क्या नाम है, मुरे मौसी का घर पे यहीं पे है, क्या नाम है, लघुपुर वाले रास्ते चले जाए, इतना रास्ता खराब है, इतने गड्ढे हैं। गाड़ी एकदम, मेरा डिस्कवर की गाड़ी का आगे का टूट गया, गड्ढा में गिर के मैं गिर गया हूँ मैं। इतनी गाड़ी का रास्ते खराब है। वो सड़क इतनी विकास ही नहीं, कुछ भी काम नहीं है उनके सरकार में। सरकार में भी नहीं हुआ है। सरकार में तो जैसे राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, तेल मिल रहा है, तो इससे बड़ी क्या विकास चाहिए। वैसे मेरे देखने भर में डॉक्टर उमेश सरोज हैं, पूनम सरोज, इतना अभी तक इतनी सेवा कर रहे हैं जनता की, उनके जैसे कोई अभी तक मैंने कोई राजा देखा नहीं। अब तो उनका एक मामला है कि टिकट देगी कि नहीं, पार्टी देगी। पार्टी के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। यहाँ तो जैसे वैसे देखा जाए, विधायक के रूप में पूनम सरोज हैं, डॉक्टर उमेश सरोज बहुत अच्छे लोग हैं, जनता की इतनी सेवा कर रहे हैं। एक लोग कल आया, उसका पैर टूट गया था, तो डॉक्टर वहीं खड़े थे, बहुत गरीब घर के थे, पैसे उसे नहीं लिए डॉक्टर साहब ने। इससे पहले भी 11 साल पहले भी मैंने जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसके कार्यों से कहां तक संतुष्ट? उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत समान है, इज्जत ही इज्जत है, बहुत अच्छे हैं। जैसे अखिलेश हैं वैसे योगी भी हैं, मोदी भी हैं, अच्छे हैं। अखिलेश भी अच्छे हैं, योगी भी अच्छे हैं, दोनों सही। ऐसा कैसे हो जाए? नहीं, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? माहौल तो एकदम, अब तो वैसे तो देखा जाए दोनों अच्छे हैं, तो माहौल तो समेत। एक बात बता दें सर आपको, जैसे डॉक्टर उमेश सरोज को यहाँ से टिकट मिल रहा है बीजेपी से, तो जीत जाएंगे, पक्की हमारी सोच है। यहाँ से दोनों हिसाब से चल रहे हैं, जनता में कहीं 10,000 कहीं 5,000, गरीब दुखिया को सुन रहे हैं, गरीब दुखी इतनी सुन रहे हैं, कोई हद से ज़्यादा। डॉक्टर उमेश सरोज इतनी सेवा कर रहे हैं जनता की, अब तक को कोई ऐसा विधायक मैंने देखा नहीं। दिन रात चल रहे हैं, आप जाएंगे दिन रात चल रहे हैं, गरीबों में चलते हैं, बहुत इतनी सेवा कर रहे हैं। हमको बीजेपी से टिकट मिल रहा है तो बीजेपी तो पक्की जीत जाएगी यहाँ से। डॉक्टर अगर टिकट नहीं मिलता तो पक्की हार है बीजेपी के यहाँ से, हार। तब तो सपा की बहुजन की लड़ाई रहेगी यहाँ पे। हाँ, तो भाई उनके ऊपर है, उनके ऊपर यही बात ये भी कहेंगे। पूछ ले हमारा नाम पड़ेगा। हमारा महेंद्र कुमार चौहान। महेंद्र चौहान जी, श्री राम सोनकर यहाँ पर विधायक हैं, उनके विकास कार्यों से कहां तक संतुष्ट? क्या विकास कार्य ठीक है किए हैं, जो किए हैं अच्छा ही किए हैं, खराब नहीं किए हैं। गांव में हैंड पाइप भी लगवा दिए, और गांव में ही कुछ न कुछ जो ये बड़ी वाली टंकी बैठा दिए हैं इस समय। अरे भाई मैं आपको बता दूंगा कहाँ बैठी हुई है,
नहीं श्री राम सोनकर बैठाए हैं, उनकी सरकार ने बैठाई है। मोदी भी ठीक है, जोगी भी ठीक है, और जो है वो राशन दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। जो नमक मोदी का खाया है तो कुछ तो करेगा, इसमें दो राय नहीं है। उनको तो कुछ न कुछ करना है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि वह सिलेंडर में बढ़ा के और राशन में दे रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी का करे बहुत कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग जिनके जुबान पर जो लगे कर रहे हैं, ये बात नहीं है। यहाँ से जो भी टिकट पाए वो भी बढ़िया है, आज जो पाएंगे वो ही जीतेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, विधायक श्री राम सोनकर के विकास कार्यों को कैसे देख? बहुत ज़्यादा विकास उनका नहीं है, उनके द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी नहीं? 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बस ये है कि बीजेपी ठीक है, बस उसका एक ही फंडा गड़बड़ हो गया जो नौजवानों के लिए। हाँ, बेरोजगारी का जो फंडा है वही गड़बड़ है। बेरोजगारी के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कैसे दूर होगी? ये दूर के लिए कि जो वैकेंसी वगैरह जो थी ब्लॉक कर दिए, वो वैकेंसी को ओपन करें और फिर बीजेपी कोई हराने वाला नहीं है। जी, वैकेंसी बंद है, बेरोजगारी का मामला बढ़ा है बहुत ज़्यादा, उसी की वजह से बीजेपी थोड़ा सा अप डाउन हो रही है। अच्छा, नहीं तो अगर बेरोजगारी का मुद्दा अगर ये लोग योगी जी ने किया होता तो ये लफड़ा नहीं होता। क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल बस बीजेपी रहेगी और क्या रहेगा। श्री राम सोनकर फिर टिकट पा गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शाहिद अहमद है। शाहिद जी, बताइए। आइए, छोटे हैं, थोड़ा सामने रहेंगे, लोग भीड़ में आ रहे हैं। विधायक जी को जानते हैं यहाँ ना? कौन है? इधर ही है। अरे नमवा क्या है? नाम हाँ श्रमकर है। हाँ, चलिए। काम उनका दिखा? काम हम तो बहुत अच्छा दिखा, बढ़िया है। अच्छा। हाँ, बाकी अभी ये काम थोड़ा बाकी है और करना चाहिए तब ना। बाकी जब गरीबों को सता रहे थे कहाँ से काम में? कौन सता रहा है? बहुत लोग से बात सता रहे हैं ना। या अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो, सभी के सभी एकदम वो हो जा रहे हैं। सरकार तो अभी योगी की है। अभी योगी का है तो ठीक है, योगी जी तो नाना लगेंगे। नाना है तो कुछ भी करना चाहिए ना उनको। नाना है? हाँ, गोरखनाथ मंदिर जो कि मेरा है, जो कि ननियार का घर है। अच्छा, ननियार घर है तो नाना होगा। हाँ। देखिए भाई, कैमरामैन से चाहेंगे इनको दिखा ले। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाती हैं। क्या नाम बताए हैं? शाहिद अहमद। क्या वो हमारे नाना है? नाना का काम कैसा चल रहा है? नाना काम बढ़िया चल रहा है, फिर भी करना चाहिए और भी करवाना है उनका विचार कि करेंगे। आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, लेकिन जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी हो। चाहे हमारा नाना है चाहे कोई भी रहे। हाँ। अखिलेश क्या लगेंगे आपसे? अखिलेश को भी लगे, जो मेरे चाचा ही लगे, चाहे बाबा दादा कुछ भी लगे, बाकी बढ़िया काम किए तो पहले। बाकी उनके राज में अच्छा। अरे अखिलेश की एक तो भय हो जो है आपके नाना के घर चली गई। हाँ, चली गई ना। चली गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वही होगा जो खुदा मंजूर होगा। बेशक। तो अहमदाबाद का माहौल इस बार क्या रहेगा शाहिद जी? आपकी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। किसके पक्ष में? किसके पक्ष में? अखिलेश जी। अखिलेश जी का। अखिलेश जी या नाना के? नाना तो है योगी जी। तो नाना के छोड़ देंगे? नाना को छोड़ेंगे नहीं, नाना अच्छा काम करेंगे तो नाना आगे बढ़ेंगे। नाना तो अब तक तो कमा नाना ही किए हैं ना। तो नाना जब आएंगे सामने तभी ना जो कि विचार बढ़ाएंगे। जब यहाँ पर उतर ही नहीं रहे तो कहाँ से विकास बढ़ाएंगे? अखिलेश को लाएंगे। जो अच्छा काम करेगा वही बढ़ेगा आगे। देख चुके। मोहम्मद फरहान। वोटर तो हो गए होंगे। हाँ, वोटर हो गए। हो गए। लग रहा पहली बार वोट देंगे आप? हाँ, पहली बार? नहीं, इससे पहले भी दिए हैं? अभी नहीं दिया हूँ। अच्छा, यानी इस बार वोट देंगे? हाँ, इस बार वही पहली बार आप वोट देंगे? हाँ, इस बार देंगे। किन मुद्दों को सोचकर आप वोट देंगे? क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच आपकी रहेगी कि किसको वोट देना चाह रहा है? अखिलेश जी। अखिलेश जी में क्या देखा? बहादुरी। हाँ। किस तरह की बहादुरी भाई? ये साइकिल से लेकर लैपटॉप तक। साइकिल से लेकर लैपटॉप। ये काम आपको पसंद आया? आप पसंद आया? अच्छा। इसलिए आप अखिलेश को। देखिए, यहाँ पर आए तमाम लोगों की अलग अलग तरह की राय आई। लगता है कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े लोग रहे, उनके अपने दावे थे। कुछ विपक्ष के लोग थे, उनके अपने आरोप थे। लेकिन सत्ता पक्ष के दांव और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, आइए तो आने वाला 10 मार्च बताएगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट के साथ
अगले पड़ाव पर हम मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। मुझको कैमरामैन अजहान आलम के साथ मैं शन्नू आज़मी, घोसी लाइव।